हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आप लोगों के साथ मैं एक इम्पोर्टेंट प्रश्न शेयर करूंगी कि आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित के कार्य व स्रोत बताइए, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कैल्शियम, वसा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन बहुत सारे विटामिन होते हैं, A, B, C, D और K विटामिन, E विटामिन, ये सारे विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन A देखेंगे। जब विटामिनों की खोज हुई तो सर्वप्रथम विटामिन A की खोज हुई थी। मछली के तेल व मक्खन में ऐसे वृद्धि करने वाले तत्व पाए जाते हैं जिनको वैज्ञानिकों ने विटामिन A का नाम दिया। यानी विटामिन A किस में मिलता है? मछली के तेल व मक्खन में। विटामिन ए एक संक्रमण रोधी भी कहलाता है। इसमें विटामिन रेटिनॉल व बीटा कैरोटीन का समावेश होता है। विटामिन ए के कार्य क्या है? विटामिन ए का पहला कार्य है, यह वृद्धि में सहायक होता है। यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर हड्डियों व कोमल ऊतकों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट, यह सामान्य दृष्टि बनाए रखता है। यानी विटामिन ए है हमारी आंखों के लिए भी उपयोगी होता है। विटामिन ए की कमी से आंखों में जीरोपैथेल्मिया हो सकता है, अतः विटामिन ए आंखों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, विटामिन ए का काम है बीमारियों से बचाव। इसमें रोग प्रतिरोधी तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए एक संक्रमण रोधी विटामिन है, तो संक्रमण को भी रोकता है, हमारे शरीर में बीमारी होने से बचाता है। नेक्स्ट, विटामिन ए क्या करता है? कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए त्वचा व आंखों के एपिथीलियमी ऊतक, श्वसनीय तंत्र आदि अन्य कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में हमारे मदद करता है। यह पुरुषों में सामान्य जननीय कार्य के लिए आवश्यक है। बीटा कैरोटीन हृदय रोगों को रोकने के लिए भी मदद कर सकता है। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है? जंतुओं से प्राप्त विटामिन जो ए है, जंतुओं से किस किस से मिल सकता है? दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडे की जर्दी, मछली के जिगर का तेल, मांस आदि से विटामिन ए मिलता है। अब वनस्पति जगत से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जिनका रंग अधिक गहरा हो, उनमें अधिक कैरोटीन होता है, जैसे पालक, चौलाई, धनिया, पुदीना, मेथी, लौकी आदि। इसके अलावा गाजर, चुकंदर, टमाटर जैसे लाल पीली सब्जियां, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। और पीले रंग के फल जैसे आम, पपीता आदि भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। अगर शरीर में अगर विटामिन बी पहुंच जाता है तो जल के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। यह एक विटामिन ना होकर विटामिनों का एक समूह है। इसकी कमी के कारण कमजोरी, एकाग्रता में कमी, पाचन संबंधी रोग आदि हो सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विटामिन निम्नलिखित हैं। यानी विटामिन जो बी है वो एक विटामिन ना होकर विटामिनों का समूह है, विटामिन बी का समूह है। जैसे पहला विटामिन है विटामिन बी का थायमीन। थायमीन विटामिन की खोज बेरी रोग के उपचार में हुई थी। यह बीमारी 1885 में तकाकी नामक डॉक्टर द्वारा पहचानी गई। उन्होंने नेवी के लोगों का उपचार करने के लिए उनके आहार में परिवर्तन किया। बाद में चावल की ऊपरी परत में से इस विटामिन को अलग करके उससे बेरी रोग का उपचार किया गया। थायमीन के कार्य, यह विटामिन कार्बोज के चयापचय यानी उसे पचाने में सहायक है। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का अवशोषण भी करता है। पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति सामान्य रखता है ताकि भूख सामान्य रहे। तंत्रिका तंत्र के उचित कार्य के लिए आवश्यक है। शक्ति के लिए आंतरिक अवयवों को ऊर्जा प्रदान करता है। थायमीन के खाद्य स्रोत है साबुत अनाज, बाकी मटर, सेम, दालें, खमीर, हरी सब्जियां, फल, मांस, मछली, यकृत, अंडे का पीला भाग आदि भी थायमीन के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी का जो दूसरा विटामिन है B2 राइबोफ्लेविन। यह पीले रंग का वर्णक होता है जो जल में घुलनशील है।
यह गर्मी व अम्ल में स्थिर रहता है, परंतु रोशनी में यह नष्ट हो जाता है। यह रवेदार पीला रंग लिए होता है और अधिकतर पादप खाद्य वर्ग से प्राप्त होता है। इसके जो कार्य है वह है वृद्धि के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के चयापचय में सहायक होता है। राइबोफ्लोविन नियासिन के निर्माण में भी सहायता करता है। इसके स्रोत हैं, यह वनस्पति जगत पदार्थों में अधिक मिलता है, साथ ही मांस, दूध, मछली, अनाज में भी इसकी अच्छी मात्रा मिलती है। यह साबुत अनाज व दालों में भी मिलता है, परंतु उनका परिष्करण यानी उन्हें रिफाइन करने पर यह नष्ट हो जाता है। खाद्य पदार्थों का अंकुरण व खमीरीकरण करके राइबोफ्लेविन को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा बी का, विटामिन बी का एक रूप है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। नियासिन की खोज पेलाग्रा रोग के उपचार में हुई थी। पेलाग्रा में रोगी की जो मस्तिष्क है ना, रोगी को मस्तिष्क रोग हो जाते हैं, इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए खमीर को रोगी को देना चाहिए। खमीर में जो पेलाग्रा को ठीक करने वाला तत्व है उसी को नियासिन का नाम दिया गया है। यह सुई के आकार का सफेद रवेदार पदार्थ है जिस पर अम्लताप व क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कार्य है, यह पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, त्वचा के सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। ग्लूकोज में ऊर्जा निर्माण में सहायक है। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में सहायक है। यह कोएंजाइम्स के निर्माण में भी सहायता करता है। इसके खाद्य स्रोत हैं सूखा खमीर, इसका मुख्य खाद्य स्रोत है। इसके अलावा यह यकृत, दाल, साबुत अनाज, मांस, मछली, दूध, अंडा व कुछ सब्जियों में भी मिलता है। नियासिन ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो अम्ल द्वारा शरीर में निर्मित होता है और दूध में ट्रिप्टोफेन का मुख्य स्रोत है जो शरीर में नियासिन बना सकता है। विटामिन बी का अगला एक रूप है फोलिक एसिड। यह एक अत्यावश्यक विटामिन है, इसे फोलोसिन भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र फोलेट व आबद्ध फोलेट के रूप में शरीर में पाया जाता है। यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसके मुख्य कार्य हैं, यह रक्त के निर्माण में उपयोगी है। रक्त कोशिकाएं जो 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका एवं बिंबाणु। फोलिक एसिड लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखा खमीर, अंकुरित गेहूं, यकृत, गुर्दा, साबुत अनाज, मूंगफली, मेवा, सोयाबीन, अंडा, दूध आदि। इसके अलावा कंद मूल व अन्य सब्जियां जैसे पालक, फलों में भी यह कुछ मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी का अगला रूप है विटामिन B12 या कोबालाइम। विटामिन B12 रक्तवर्धक यानी रक्त को बढ़ाने वाला या फिर रक्ताल्पता रोधी यानी कि रक्त की कमी को रोकने वाला भी कहलाता है, क्योंकि यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक है। आमाशय में स्थित आमाशय रस में विद्यमान पदार्थ इसके अवशोषण में सहायक है। विटामिन B12 के प्रमुख कार्य है, यह पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र व अस्थि मज्जा को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक है और DNA के निर्माण में भी उपयोगी, यानी DNA का जो नाम सुनते हैं ना उसका निर्माण में मुख्य रूप से जो हमारा B12 विटामिन है वो इसके अंदर यूज होता है। अब विटामिन B12 के स्रोत है, यह अधिकतर पशुजन्य पदार्थों में होता है जैसे यकृत, गुर्दा, दूध, पनीर, अंडा, मांस आदि। इनके अलावा झींगा, केकड़ा, महाचिंगट इसके अच्छे स्रोत हैं। यह वनस्पति जगत में कम ही पाया जाता है, कुछ मात्रा में ये अलसी में मिलता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन ए बी के बाद है विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को फ्रेश फूड विटामिन भी कहा जाता है। यह सफेद क्रिस्टल के समान होता है जो स्कर्वी नामक रोग के उपचार के समय ये इसकी खोज हुई थी। यह रोग अंग्रेजी नौसेना के यात्रियों में अधिक होता था क्योंकि इनके भोजन में शाक सब्जियों का अभाव रहता था। लंबी समुद्री यात्रा के दौरान यह रोग हो जाता था और रोगी की मृत्यु भी हो जाती थी। अतः इसके उपचार के लिए नींबू, संतरा, अन्य सिट्रिक फलों से विटामिन सी के क्रिस्टल अलग किए गए और स्कर्वी बीमारी का इलाज किया गया। यह ताप पर जल्दी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी के प्रमुख कार्य हैं
यह दांत अस्थियों रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है, घाव भरने में सहायता करता है, आंत द्वारा लौह अवशोषण में सहायक होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाले पदार्थ कोलेजन का निर्माण करने में सहायक है, शरीर व भोजन में उपस्थित कई पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाता है। विटामिन सी के खाद्य स्रोत हैं ताजे खट्टे फल सब्जियों में सबसे अधिक यह पाया जाता है, जैसे अमरूद, आंवला, संतरा, नींबू, अनानास, आम, पपीता, टमाटर, पालक, धनिया, पत्ता गोभी, मूली के जो पत्ते होते हैं उन सब में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह अनाज दालों में अंकुरण व खमीरीकरण द्वारा विटामिन सी बढ़ाया जा सकता है। पशुजन्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, दूध, पोल्ट्री, अंडों आदि में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। रिकेट्स नामक बीमारी के इलाज के दौरान कौड़ मछली के तेल का प्रयोग किया गया था, तब इस तेल में मौजूद तत्व को वैज्ञानिकों ने विटामिन डी का नाम दिया था। यह सूर्य के प्रकाश द्वारा हमारी त्वचा के नीचे स्थित एक पदार्थ से भी बनता है। सूर्य से मिलने के कारण इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कार्य हैं कैल्शियम फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है, हड्डी व दांतों के निर्माण में सहायता करता है, इनको मजबूत बनाता है, रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं, पहला है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी त्वचा में अधिक मात्रा पर विद्यमान डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर सूर्य की किरणें या जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पड़ने से बनता है, अतः इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसके लिए खाद्य पदार्थों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता क्योंकि हमें यह धूप से ही मिल जाता है। प्रदूषण व काली त्वचा अल्ट्रावायलेट किरणों को छान देती हैं, अतः निग्रो लोगों में यह कम बनता है। आहार, विटामिन डी कौन से आहार से मिलता है? वनस्पति खाद्य पदार्थों में यह कम ही पाया जाता है, परंतु जंतु उद्गम पदार्थों में यह मिलता है, जैसे दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली, वसा, मछली के जिगर का तेल आदि में पाया जाता है। कई बार दूध, मॉर्जारिन वनस्पति शिशु के भोजन में कृत्रिम रूप से विटामिन डी भी डाल देते हैं। नेक्स्ट विटामिन हमारा है विटामिन ई। विटामिन ई मनुष्य व जंतुओं सभी में प्रजनन संस्थान की क्रियाशीलता के लिए जरूरी है। इसके आंतरिक भित्ति में अवशोषित होने के लिए वसा व लवणों की जरूरत होती है। इसके कार्य हैं असंतृप्त वसा अम्लों, विटामिन ए व सी को सुरक्षा प्रदान करना, फिर चाहे वे शरीर में हो या फिर हमारे भोजन में हो। पेशियों के मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। धमनी कला काठिन्य से होने वाले कोरोनरी रोग की रोकथाम करता है। इसमें हृदय शूल, बर्जर रोग, रेनॉल्ड्स आदि रोगों का इलाज होता है। कैंसर को रोकता है, वृद्धावस्था को देर तक रोकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन ई यकृत, पेशी व शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा होता है। यह पुरुषों में बंधत्व को रोकता है व स्त्रियों में अबॉर्शन को रोकता है, यानी सामान्य जनन क्रियाओं में सहायक होता है। असंतृप्त वसीय अम्लों में ऑक्सीकरण को रोकता है, कोशिकाओं की दृढ़ता व अखंडता को बनाए रखता है। अब विटामिन ए के खाद्य स्रोत कौन कौन से होता है? विटामिन ए अधिकतर हमारे जो वनस्पति जगत के खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, यानी ज़्यादातर हमारे खाद्य पदार्थों में विटामिन ई पाया जाता है, जैसे वनस्पति तेल, मछली के जिगर का तेल, अंकुरित अनाज, चना, गहरी हरी पत्ते वाली सब्जियां, कास्ट फूल, फली, सूरजमुखी के बीज, बिनोला, सोयाबीन, दूध, मक्खन व अंडे की जर्दी आदि में मिलता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के एक पीले रंग का पदार्थ है जो ताप से तो अप्रभावित रहता है परंतु सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि यह रक्त स्राव को रोककर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, अतः इसे रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के का काम है, यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त को जमने में मदद करता है, रक्त स्राव को रोकता है,
इसमें रक्त का थक्का जमने में मदद मिलती है। विटामिन के खाद्य स्रोत हैं। यह गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह पत्ता गोभी, सोयाबीन, दूध, फल, अंडे आदि में भी मिलता है। गाय के दूध में 1 प्रति लीटर दूध में 60 माइक्रोग्राम विटामिन पाया जाता है, विटामिन के, जबकि माँ के दूध में 15 माइक्रोग्राम विटामिन के पाया जाता है। यह विटामिन सामान्य आंतरिक जीवाणुओं की क्रियाओं द्वारा बड़ी आंत में बनता है। लंबे समय तक किसी भी एंटीबायोटिक के सेवन से विटामिन के की हमारे शरीर में कमी आ जाती है। तो यह विटामिन के बारे में जान लिया। अगर विटामिन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग अब आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर की DECE 2 की PDF परचेज करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया गया है, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।